मोडल अलजेब्रा में क्या है? आज हो गया कितना? वन। मॉडर्न अलजेब्रा, नाम तो अजीब है। अलजेब्रा है और मॉडर्न वन। इसका दूसरा नाम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे रियल होता है उसी से, उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा ही है। लेकिन इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुप का डिफिनीशन, ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रुप का, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रुप। उसके बाद है साइक्लिक, या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप। नेक्स्ट है साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। उसके बाद परमोटेशन ग्रुप, परमोटेशन ग्रुप क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है। और नेक्स्ट क्या है, हम लोग कोसेट के बारे में पढ़ेंगे, कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप, कैसे हम लोग कोसेट डिफाइन करेंगे। उसके बाद है हम लोग लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे साइलो थ्योरम। और बीच बीच में ये भी पढ़ सकते हैं, आयलर फाइव फंक्शन, आयलर फाइव फंक्शन। कुछ कन्वर्जेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और साइलो थ्योरम, साइलो थ्योरम आई थिंक नहीं पढ़ना, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जी अगर रहेगा तो बताएंगे क्या क्या और पढ़ना है, क्योंकि इसमें और भी पोर्शन है, ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है तो वो जनरली जो है पार्ट 3 में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, पॉलिनोमियल रिंग, ये सब चीजें भी है। तो अभी हम लोग ये सब कुछ पोर्शन पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ को क्या है, ये फर्स्ट ईयर में है और कुछ को सेकेंड ईयर में है। पाटलिपुत्रा के लिए क्या है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ये है फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर में, वो है सेकेंड पार्ट 2। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के क्या है, उसका है पार्ट 1 में। और पटना यूनिवर्सिटी का भी क्या है, पार्ट 1 में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रियल को भूल नहीं जाना, हम लोग वापस उस पे आएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके,
बुक जो है, बुक कौन सा फॉलो करना है। बुक जो है, कुछ बुक्स का हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं। पहला जो है, जो यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी, या पहले बुक का नाम लिख लेते हैं। ई आर वशिष्ठ, मॉडर्न अलजेब्रा नाम है, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो भी है। इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, और जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी सकते हैं। ये किसके लिए है? ये हो जाएगा तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक बुक है। यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं इसके लिए भी है, या बीपीएससी जो भी है इस टाइप का, वो यूज कर सकते हैं। या फिर जैम भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत बेसिक बुक है। हो सकता है बहुत सारे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो उनके लिए क्या है, जोसेफ गैलियन की बुक होती है, जोसेफ गैलियन, कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा, ऐसा ही कुछ नाम है, कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा या कंटेम्परेरी, ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब जोसेफ गैलियन का एक जो बुक होगा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा, ये बोलेंगे तो मिल जाएगा। सर्च भी करते हैं गूगल पे, वो मिल जाएगा। उसका भी पीडीएफ वो भी देख सकते हैं। बेसिकली ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं यूपीएससी या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए कोई नहीं। जो जैम करना चाहते हैं उसके लिए है, या फिर जो नेट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, या गेट करना चाहते हैं आगे जाकर, या कोई एमएससी इंट्रेंस निकालना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बुक है, और बुक तो बहुत सारे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम लोग रेफरेंस में जो पढ़ेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, ये बुक, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि ये बुक तभी समझ में आएगा जब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं आएगा, आएगा। अगर दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो क्या कर सकते हैं, मेनली जो फोकस है इस पे करना, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे जब इसका तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो कर सकते हैं। या फिर एमएससी कहीं पे करते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, कहीं से भी करते हैं एमएससी, तो फिर वहाँ पे इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक मिलेंगे। डैमियन फुटी, वो भी एक मॉडर्न जेरा का बहुत अच्छी बुक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड दिया गया है, तो फॉरेन राइटर का बुक है तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, बाइनरी ऑपरेशन। ये जो दो चीज़ें था इसको फॉलो करें जनरली। हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल देंगे। इसको पढ़ने का तरीका क्या, पढ़ना ऐसे है कि जो भी चीजें इसमें बताया जाए, जो स्टार्टिंग में हर मैथमेटिक्स में जो भी चीजें जो जनरली है वो तो रहेगा ही, कम से कम क्या, कि जो भी डिफिनीशन बताया जाता है उसको अच्छे से समझना है। और ये एक प्योर सेक्शन, मैथमेटिक्स का ये क्या है, प्योर सेक्शन है। प्योर सेक्शन का कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें थॉट्स ज्यादा होते हैं। थॉट्स इन द सेंस क्या हो गया कि आप सोच सकते हो, सोचने की जो वर्किंग रहता है। जैसे सपोज करो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो वर्किंग आवर रहता है, जो सोचने का, वो ज्यादा है, यानी सोचने के लिए यहाँ पे ज्यादा मजबूर किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कैलकुलेशन करके, जैसे होता है क्या कि आप पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है कि सोचने वाली चीजें बहुत कम रहती है। उसमें क्या करते हैं, बस दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो वो चीजें। लेकिन इसमें क्या है, थॉटली सोचा जाता है कि अगर ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, किस तरीके से हम लोग डिफिनीशन को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो
पहला जो माइंड में रखना है कि जो भी हम लोग पढ़ें तो डिफिनीशन को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा, अगर इसमें से कुछ थ्योरम्स आते, ऑब्वियसली आएंगे। थ्योरम्स में क्या है कि सिर्फ ये नहीं करना है कि हम तो देखो बहुत सारे इसमें इतने ज्यादा थ्योरम्स है, बहुत ज्यादा थ्योरम्स है, ठीक है, हर पोर्शन में थ्योरम्स है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक। कंडीशन एक चीज है, क्या कंडीशन है, आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें। जितना भी थ्योरी रहेगा वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, थ्योरी जो है रिटर्न जाएगा किस पे, डिफिनीशन के करस्पॉन्डिंग, और वही प्रॉपर्टी का यूज करके आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग सा फीलिंग आएगा, लेकिन क्या करना है, अगर जिसको कोई दिक्कत नहीं होगा तब तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है आगे जाके, तो क्या करेंगे, पूछेंगे कि वो कैसे होता है। दूसरा चीज क्या है, इसमें एक एक लाइन जो भी लिख रहे हैं, जैसे सपोज करो कि प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं, एक एक लाइन क्यों लिख रहे हैं, ये माइंड में पूछना है। इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो डिफिनीशन कवर करता है, तो पूरा तुम्हारा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा सिचुएशन। तो पढ़ने का सिंपल सा लॉजिक है, इसको चाहे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हार्ड तभी होगा जब इसको पढ़ना छोड़ देंगे और क्या करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे और सोचेंगे कि चलो ठीक है, 2 दिन के बाद हम लोग इस पे कवर करेंगे। नहीं, अगर सपोज करो कि आज का क्लास नहीं करते हैं तो अगले दिन वाला क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है अगले क्लास के लिए। तो जो भी पढ़े थोड़ा सा टाइम देना है कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, उसको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। नहीं बोलते हैं कि चलो टाइम नहीं मिलता है तो छोड़ो बुक नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो नोट्स है कम से कम उसको पढ़ लेना। और जिनके पास टाइम मिलता है वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बुक में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, तो वो चीजें क्या क्या दे रहा है, तो अपने अनुसार उस चीज को करना है, लेकिन कम से कम जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अब नोट कॉपी को क्या करें, पढ़ें। आगे चलते हैं, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, समझना है क्या होता है ये रियल लाइसिस में शायद डिफाइन किए होंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है क्या होता है, एक मैपिंग होता है। तो एज्यूम करते हैं लेट, और एक चीज और, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सपोज करो होता है कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का जो बेसिक जो होता है, यहाँ आपको पहले ये चीज जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं प्री रिक्वेस्ट है, मतलब पहले आपको क्या पढ़ के आना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेट थ्योरी चाहिए, ठीक है, मुझे सेट थ्योरी दो, और कुछ पोर्शन जो है मैट्रिसेस का मुझे चाहिए, मैट्रिसेस का बेसिक प्रॉपर्टीज चाहिए, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए जो एग्जांपल में रिफ्रेश देगा। और लेकिन ज्यादातर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है, जो कंसेप्ट यूज होगा, वो सेट थ्योरी का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं हम, तो उस चीज में क्या है, सेट थ्योरी भी पढ़े हैं, मैट्रिसेस भी पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, ओके, a mapping F from S cross S to S. A mapping from S cross S to S is called a binary operation. बस सिंपल सा लॉजिक, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कहीं से बड़ा चीज है नहीं, क्या है वो, एक मैपिंग ही है, मैपिंग का एक स्पेशल फॉर्म है। बहुत बड़ा नहीं समझना, नाम बड़ा दिख रहा है लेकिन है क्या काम, हम लोग सब जानते हैं। अब उसी का क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे जो है ये जो बाइनरी ऑपरेशन इसको बोलेंगे, इस मैपिंग को, इस फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो इसमें जो खासियत है क्या है कि इसका जो डोमेन होना चाहिए वो एस क्रॉस एस, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस एंड एस।
और इस नॉन इम्पटी लेने का पर्पस क्या है? नॉन इम्पटी लेने का पर्पस ये है कि जब फंक्शन हम लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, तो मैपिंग जो है डिफाइन किस पे होता है? किसी नॉन इम्पटी सेट पे डिफाइन होता है। इस कारण से ये चीज रिक्वायरमेंट है कि हाँ, क्यों नहीं नॉन इम्पटी लिया, इम्पटी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैपिंग जो है नॉन इम्पटी पे सेट पे डिफाइन होता है। ओके, ये जो है इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि बोले हैं कि ये मैपिंग है, इसको डिटेल्स में इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर इसको जो भी है एक्सट्रैक्शन करते हैं, या फिर इससे और कुछ निकालना चाहते हैं वो चीजें, जिसे हमें और अच्छे से समझ में आए, वो चीज करना चाहते हैं। तो जैसा कि सिंस एफ जो है एस क्रॉस एस से एस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, राइट? ओके, अब ये फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे एस क्रॉस एस को डिफाइन करते हैं। एस क्रॉस एस का मतलब क्या होता है? ए बी ले लो, और ए बी जो है वो एस से, ऐसा है, सिंपल सी बात है। चलो समझ में तो आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहता है क्या कि मैपिंग जो है एस क्रॉस एस से है, यानी कि एफ ऑफ ए बी, हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं और एनी ए बी जो बिलोंग करता है एस क्रॉस एस से, देयर एग्जिस्ट यूनिक, दिस इज द नोटेशन फॉर देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज, एक इमेज मिलेगा, उसको मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान सकते हैं, सी मानते हैं, ठीक है। और वो सी कहाँ से बिलोंग करेगा एस में, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, सी हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैपिंग का डिफिनीशन क्या कहता है कि अगर दो सेट के बीच में मैपिंग है, तो कहता है यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं डोमेन से, उस डोमेन के कोरोस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज मिलेगा कहाँ पे, कोडोमेन में। तो कोडोमेन एस है, तो एस में मिलेगा, यहाँ पे इमेज सी मान ली। और यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेते हैं कोड डोमेन से, ए बी टाइप का है, उसका इमेज का है सी है, वो यूनिक है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया, दूसरे भाषा में ये कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं, दैट इज करके ओवरऑल ये बोल सकते हैं, दैट इज कि एफ ऑफ ए बी जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, एस में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ए बी टाइप का जितना भी एलिमेंट होगा जो एस से बिलोंग कर रहा है, उसका इमेज जो होगा फिर से एस में चला जाएगा। तो वैसे मैपिंग को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, यानी वैसे फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन। ये हो गया, इसको और कुछ और निकालना चाहते हैं, तो क्या है कि इसमें हम लोग डायरेक्टली जो है एक स्पेशल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं फंक्शन का। इसका मतलब क्या है, इसका एक स्पेशल नोटेशन भी तैयार करते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भूल नहीं जाना कि हाँ वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो एक नोटेशन यहाँ पे, नोटेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे नोट करके लिख दे, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन इज जनरली डिनोटेड बाय एफ से नहीं करते, क्या करते, एफ से भी कर सकते, करने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेंसिटिविटी के तौर पे, लेकिन प्लस या फिर माइनस या फिर स्टार या फिर ओ, इस टाइप से अलग अलग, या डॉट भी, इस टाइप से क्या है इसका नोटेशन होता है, ठीक है। ये नोटेशन होगी, कहने का पर्पस क्या है कि अगर सपोज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैपिंग है, सिंस एफ जो है एस क्रॉस एस टू एस इज ए फंक्शन, then we can take f equal to स्टार, इस टाइप से इसको मान सकते हैं कि चलो ठीक है, f को हम स्टार मान रहे हैं, या o मान रहे हैं, या डॉट मान रहे हैं, जो भी है ये मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि f ऑफ ए बी जो है वो बिलोंग करता है s में,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एंड, और क्या चीज है, ये जो ए बी होगा वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। यूनिक करने का मतलब ऐसा नहीं कि इसका इमेज दो जगह जाए तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए ये जो होगा कि सपोज करो ए और बी को चूज किए, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो इमेज रहेगा वो यूनिक होगा। तो ये दो चीजें हैं, इसको क्या करते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं इन नोटेशन फॉर्मेशन, इन नोटेशन। इसको कन्वर्ट इस टाइप से कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी को ये लिख सकते हैं क्या, ए स्टार बी। ठीक है, मतलब लेकिन यही है, लेकिन ये लिख रहे हैं ऐसा, ए स्टार बी। तो ऐसे लिख सकते हैं इन नोटेशन में दैट इज करके कि ए स्टार बी बिलोंग करेगा एस में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एंड ए स्टार बी जो रहेगा वो क्या होगा, यूनिक। फिर से इसको लिखते हैं, फिर से ये लिख रहे हैं नोट में करके इस टाइप से, इफ स्टार जो है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन एस है देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, इंप्लाई करेगा ए स्टार बी बिलोंग करेगा एस में एंड ए स्टार बी जो है वो यूनिक है। यहाँ पे समझे, ए स्टार बी का मतलब ये, ठीक है, अब समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन किसी को। अब एग्जाम्पल करते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं हो पता नहीं चलता। एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, फर्स्ट यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं क्या, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन टू एन, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, ए प्लस बी। तो क्या ये मैपिंग है एफ, ये जो यस फंक्शन सर। है क्या ये मैपिंग है। तो ऐसा ही दिख रहा है, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे ए और बी, कोई भी ए और बी लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका ऐड करेंगे तो फिर से नेचुरल नंबर ही होगा। देन क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, देन या देयरफॉर ये जो एफ होगा वो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे सेट एन, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं इफ वी टेक, अगर ऐसा करते हैं एफ को प्लस से समझते हैं, प्लस को प्लस की तरह समझते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या स्टार समझते हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं, और तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए बी, इसका मतलब ए प्लस बी, दैट इज करके ऐसे लिखते हैं ए स्टार बी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये अगर डिफाइन किया रहेगा, यहाँ से बोल सकते हैं देन देयरफॉर ये जो स्टार है वो एक क्या है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। कहना ये बतलाना ये चाहते हैं कि ये जो स्टार है, अब एफ नहीं लेके स्टार ले रहे हैं, सिंपल सी बात, लेकिन स्टार इस तरीके से कि इसका मतलब क्या हो जाए, ये ए और बी का इमेज, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मैपिंग है, फंक्शन है। तो अब क्या है कि ये डिफाइन नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ये हो सकता है ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाए, ए माइनस बी, जैसे फंक्शन है ए बी,
एफ एफ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी। देखते हैं क्या होता है। और समझ में आ रही है, ये चेंज होते रहेगा। स्टार जो है अपना अपना जो है रूप जो है वो चेंज करते रहेगा। हो सकता है कभी ये जैसा डिफाइन करेगा, लेकिन एक बार में बता दिया जाएगा कि हम क्या ले रहे हैं, क्या मतलब है, क्या रूल है। हाँ, ये स्टार का क्या रूल है वो बताएगा कि ए स्टार बी का मतलब हो गया ए प्लस बी। और ये प्लस वही है जो हम लोग पहले से जानते हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो है सेकेंड एग्जांपल है, एस इक्वल टू ले रहे हैं क्या, एन, एन ही ले रहे हैं। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चेक करें, check a star is a binary operation or not। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि 1 1 लेंगे तो -1 0। 1 1 लेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा पूछते रहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, सिंस कि अगर हम लोग इफ वी टेक ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, जैसा कि बोला, और भी कुछ ले सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्टार बी, इसका मतलब हो जाएगा जो रूल है, जो दिया गया रूल है उसके फॉलो करना, ये नहीं कि अपने मन से करना है। ये यहाँ पे ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0, जो 0 जो है एन में बिलोंग नहीं करता है। दैट इज, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, देन क्या बोलेंगे, स्टार जो है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, कहने का पर्पस ये हो गया कि अगर कोई दिया रहेगा स्टार, तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी ए बी ले, हर एक ए बी के लिए जो एस से हो, ई स्टार बी कहाँ पे जाना चाहिए, एस में जाना चाहिए, और वो यूनिक होना चाहिए। चलो ठीक है, यूनिक तो हो रहा है लेकिन एस में नहीं जा रहा है, दोनों होना चाहिए तभी बाइनरी ऑपरेशन बोले। एक तरीके से एक डिफिनीशन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। अगर हम लोग एस इक्वल टू लेते हैं जेड, हाँ, डिफाइन करते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? चेक, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, तो आंसर है क्या, यस, है ना, ये है और ये नहीं था। ठीक है, तो कैसे है ये, इसको देख लेते हैं। जैसा कि डिफाइन किया गया है, इसको जनरली बोलना है, मुझे सभी के लिए बोलना है ना। तो ऐसे थोड़ी लेंगे कि ए इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 - 1 इक्वल टू 0। ये तो एक के लिए तुमने कर दिया कि ठीक हो गया, लेकिन मुझे जो डिफिनीशन कहा था वो सभी के लिए होना चाहिए, ऐसा बोलता है। इसका मतलब क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग बोलेंगे कि फॉर एनी, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो ए माइनस बी भी क्या होता है, वो इंटीजर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं।
दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक इंटीजर मिलता है। अब जब ये बोल दिए हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, और क्या है कि अब आप सपोज करो कि दो को घटाएं तो दो दो इंटीजर थोड़ी मिलेगा। अब ए और बी को घटाएंगे तो कोई एक ही इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी जो रहेगा वो यूनिक भी होगा। बिल्कुल। कर कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, कर ये रहे हैं कि जानते तो सब है, बस ये जो डिफिनीशन है बाइनरी ऑपरेशन का उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करवा रहे हैं। ठीक है, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल देंगे क्या, दैट इज करके ए स्टार बी जो है वो बिलोंग करता है जेड में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, एंड ए स्टार बी जो है वो यूनिक है, वो यूनिक। चलो ठीक है, और एग्जांपल चाहिए। इसमें प्लस का भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे ये लेते हैं एस इक्वल टू जेड ही रखते हैं और डिफाइन करते हैं क्या, स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, जल्दी से बोलते जाए। यस सर। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। 5 नंबर, एस इक्वल टू लेते हैं क्या, जेड ही लेते हैं, डिफाइन करते हैं स्टार को। ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, और ए बी जो है वो जेड से। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। यस सर। बस दो चीज देखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो जा रहा है सेट से सेट में या नहीं है, और यूनिक, बस दो चीज। ये भी हो रहा है ऐसा। और ले लेते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू लेते हैं रियल नंबर ले लेते हैं, डिफाइन करते हैं क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। क्या ये चीज होगा बाइनरी ऑपरेशन, ये भी हो जाएगा, है ना। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो ठीक है। एस इक्वल टू क्या लेते हैं, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। एक सर। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे ठीक है। अब ए स्टार बी, ए स्टार बी, सर ये कर लेते हैं तो एक कर रहे थे। कुछ बोलना चाहते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। सर ये बोल रहे थे कि जैसे 4 नंबर में किए ना, एस इक्वल टू जेड, वहां पे हाँ अगर बाई में ले लेते तो ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी, हाँ हाँ। तब नहीं तब हो पा। तब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, वही बोल रहे थे। आप बाइनरी एक ऑपरेशन एग्जांपल नहीं और होता। ऐड कर दीजिए, नो में हाँ ठीक, रहता। ठीक कि सर ठीक है। वहाँ पे सब यस यस वाला था, एक नो वाला अच्छा, एक एग्जाम्पल, नो वाला है, एक यस वाला है ना। एक ठीक है, नो वाला देखते एग्जाम्पल। हैं। ओके ओके, ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू क्यू। एस इक्वल टू लेते हैं जेड, और जैसा कि कह रहे हैं डिफाइन कर लेते हैं ये ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ई अपॉन बी ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये जो है यस कर लेंगे इसको, और इसको जो है नो, क्योंकि पहला जो है तुमको 1/2 करेंगे, वन ए इक्वल टू वन लेंगे, बी इक्वल टू टू लेंगे, तब भी वो क्या होगा, नहीं होगा। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं 9 नंबर में, एस इक्वल टू क्यू लेते हैं और डिफाइन करते हैं क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी, ए भी बिलोंग कर रहा है क्यू से, ऐसा सोच रहे हैं रेशनल नंबर, तब भी ये क्या होगा, नहीं रहेगा। क्योंकि इफ टेक करेंगे क्या, बी इक्वल टू जीरो और ए बिलोंग्स टू क्यू, देन ई स्टार बी जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा क्यू, क्योंकि वो इन्फिनिटी आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए वो बिलोंग नहीं करेगा क्यू में। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 ले लेते हैं, बहुत सिंपल, जो क्यू में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ए स्टार बी जो है वो क्यू में नहीं बिलोंग करेगा, इस कारण से ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 10 नंबर। और क्या बचा है, रियल नंबर में भी बोल सकते हैं इस चीज को, रियल नंबर में भी बोल सकते हैं। डिफाइन करते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, या डिवाइड में ए बाई बी। और ए भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से। तो ये भी जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, सेम है। टेक कर सकते हैं ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0, जो आर में तो है, लेकिन ए स्टार बी जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता। इन्फिनिटी जो है वो आर में नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे एस इक्वल टू ले सकते हैं आर, और डिफाइन करते हैं ए स्टार बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी। ए भी बिलोंग्स टू आर। ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, है या नहीं, हो जाएगा सर। हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर, होगा। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, और ऐसा नहीं कि और एग्जांपल नहीं है, नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स। अभी क्या कर सकते हैं, जितना पढ़े उसका 4 गुना क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, अभी समझ रहे हैं इतना। और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ बुक पढ़ेंगे वहां से तुमको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं, क्या डिफिनीशन पढ़ते हैं, या फिर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को डिफाइन भी किए थे कि क्या होता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या है कि एज्यूम करते हैं, लेट एस बी, या एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एंड स्टार जो है स्टार डॉट और ओ एक्सेट्रा बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, ओके। देन एस स्टार, इस तरीके से जो लिखते हैं एस स्टार इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, या फिर एस स्टार डॉट इज कॉल्ड ऑल्सो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी सेट पे, सपोज करो एस कोई सेट दिया हुआ और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस पे जो पेयर में लिख दिए एस और बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ लिख रहे हैं, तो इसको एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। या फिर सेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, उसको भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि कोई सेट है, उस पे
एक या दो या तीन जो भी बाइनरी ऑपरेशंस रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे कि आर के पास क्या है, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक स्टार यहाँ पे माइनस वाला, एक क्या था यहाँ पे आर के लिए, यहाँ पे था डॉट के लिए था, और एक था क्या रियल नंबर में प्लस के लिए भी डिफाइन कर सकते थे। तो ये सब जो भी है, ये क्या हो गया, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन रहेगा तो इस टाइप से क्या करते हैं, देखते हैं, और एक साथ जो देखते हैं इसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो आज क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा मौसम जो है वो सही नहीं है। बाकी जो है हम लोग अगले क्लास में ग्रुप का डिफिनीशन और उसके प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।